वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ROE बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं ROE एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। ये प्रीवियस ईयर आपकी यूपी PCS की परीक्षा, RO का एग्ज़ाम हो या फिर बिहार का एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पूछा गया था कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है। तो जब पूछा गया था तब 3% राइट ऑप्शन था। फिर भारत के निम्न लौह और इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन सा कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? तो ये है देखिए भद्रावती। इसके अलावा बोकारो, दुर्गापुर और कुल्टी आसनसोल जो हैं ये कोयला क्षेत्र के पास स्थित है, लेकिन भद्रावती जो है वो दूर है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर, गांधी सागर चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, तलैया बांध कोनार नदी पर नहीं है। ये वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव जो है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम तेल खनिज का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो ये था डिगबोई, असम वाला। अगला है भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये है गन्ना। कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो केरल में मोनाजाइट मिलता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, जिसको हवा शेवा पत्तन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है महाराष्ट्र। फिर भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो ये है पारादीप उड़ीसा। फिर निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन सा व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि व्यास नदी के पोंग बांध के जल का प्रयोग करती है। आगे, निम्न में से कौन सा कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? ये है मालाबार तट। ये तट जो है कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। कोंकण रेलवे रोहा को मैंगलोर से जोड़ता है। याद रखिएगा, कोंकण रेलवे रोहा को मैंगलोर से जोड़ता है। पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। ठीक है। अगला, फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो ये है पेरिनीज पर्वत। पेरिनीज पर्वत जो है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है। अगला आपको मिलान करना है। आल्प्स क्या है? आल्प्स एक प्रकार का वलित पर्वत है। वहीं वॉशचेस जो है ये भ्रंशोत पर्वत है। विंध्य की अगर बात करें तो ये अवशिष्ट पर्वत है और फ्यूजियामा जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। फिर है अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। अंधी घाटियाँ जो है वो कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो ये है आइसलैंड। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो ये है मिनिकॉय। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो फ्रांस है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो ये है बांग्लादेश। मैंने आपको ट्रिक बताया था जब मैं सीमा पढ़ा रही थी कि बचपन, यानी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है। तो सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश की होती है, सबसे छोटी जो है वो अफगानिस्तान की है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो ये है मुंबई तट। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो ये है चाड। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो पता होना चाहिए, गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। फिर निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत इथियोपिया नहीं आता है। अगला, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो ये है वुपरताल। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कोलोरेडो नदी की बात करें तो हूवर बांध है इस पर। दामोदर नदी पर जो है पंचेत हिल है। नील नदी पर आसवान और जाम्बेजी पर है कैरिबा बांध। बहुत अच्छा लिस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पत्तन युग्म, यह है पोर्ट सईद और स्वेज। ठीक है।
किस देश में बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? ये है जापान। जापान में है बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने। फिर है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो रबर की बात करें तो मलेशिया में, कहवा जो है कोलंबिया हो गया, जैतून की अगर बात की जाए तो इटली है और गन्ना जो है मॉरिशस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है चेंचू। यदि जन्म और मृत्यु दर समान है तथा अंत या बाह्य प्रवजन नहीं होता है और जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसको क्या बोला जाएगा? तो इसी को बोला जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि। शून्य जनसंख्या वृद्धि में क्या है? जन्म मृत्यु दर समान हो और अंत या बाह्य प्रवजन न हो, यानी जनसंख्या में कोई परिवर्तन न हो। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय सामयाम्योत्तर के सबसे नज़दीक है? तो ये है मिर्ज़ापुर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। बादाम पहाड़ की बात करें तो उड़ीसा, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख है कर्नाटक और नौमुंडी जो है वो झारखंड है। इसको याद कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। ठीक है, अगला प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है तो नाइजर से नहीं गुजरती है। अफ्रीका का स्थलबद्ध देश इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो ये है चाड। चाड जो है ये अफ्रीका का स्थलाबद्ध देश है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे घना बसा हुआ देश कौन सा है? तो इक्वाडोर है। आगे इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो ये है टेरहेनियन सागर। टेरहेनियन सागर जो है वो इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरा हुआ है। विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला में। पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? पोतभार की दृष्टि से है संघाई। फॉन क्या है? फॉन स्थलीय पवन है स्विट्जरलैंड की। फिर देखिए पालघाट केरल में, रोहतांग हिमाचल में, लिपुलेख उत्तराखंड में, लेकिन नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला कहाँ पर है इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अब अगला आ गया है कथन और कारण। कथन कारण की बात करें, दिया गया है कथन कि पश्चिमी घाट की नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। सही बात है। पिछवेटे मार्ग से बहुत ही तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। कारण भी सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। दिए गए ऑप्शन में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है शिवालिक श्रेणी जो सबसे नई है। अधिपादप पाए जाते हैं विषुवतीय वनों में। ठीक है, अधिपादप विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। फिर आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। जूट पश्चिम बंगाल, चाय जो है रबर हो, चाय असम हो गया। रबर की बात करें तो केरल और गन्ना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि की। आगे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत जो है वो मिजोरम में मिलता है। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। संगमरमर कैल्शियम हो गया, रेत सिलिकॉन हो गया और माणिक्य रूबी जो है वो एल्यूमिनियम हो गया। इम्पॉर्टेंट है। आगे कथन और कारण दिया गया है। फिर से कथन में दिया गया कि कोयले का अंतर्जातीय परिवहन रेलवे के द्वारा संपन्न कराए जाने वाले परिवहन का प्रमुख घटक है। सही बात। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। सही बात है, दोनों सही है। अब भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम, तो सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा के बाद जलीय ऊर्जा, फिर आणविक, फिर वायु ऊर्जा। ठीक है, ये सीक्वेंस एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं और कोयला खादान है, मिलान करना है। दामोदर घाटी में देखिए बराकर है। सोन की बात करें तो उमरिया कोयला खादान। गोदावरी घाटी में हो गया सिंगरेनी और महानदी घाटी में हो गया तालचेर। ऑप्शन ए सही। अगला सवाल दिया गया कि भारत के किस राज्य प्रदेश में राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है महाराष्ट्र। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। निम्नलिखित में से कौन सा देश अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? तो ये कनाडा भी है, नॉर्वे भी है और स्वीडन भी है। ये तीनों जो है ये अम्ल वर्षा से काफ़ी प्रभावित होते हैं। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है द्वितीय। अगला फिर आप लोगों को मिलान करना है। केंद्र है और उद्योग है। नगोया की बात करें तो सूती वस्त्र, से सलेम में लौह एवं इस्पात, लॉस एंजलिस में हवाई जहाज है और अबादान में है तेल शोधन। तो ये दोस्तों रहा आज के लिए PYQ।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे ज्योग्राफी का PYQ, जो कि आपके RO साथ में PCS का एग्ज़ाम है। कोई भी PCS, बिहार PCS, उत्तराखंड PCS और राजस्थान PCS, UP PCS, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप किसी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसका कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, डेली पेड क्विज वगैरह बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पे दिया जाएगा। तो बस पढ़ते रहिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।